नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैरी क्रिसमस फिल्म की स्टोरी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट मूवी की स्टोरी मिलती रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है उस समय से, जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। और यहाँ पर एल्बर्ट को देखते हैं, जो कि 7 सालों के बाद अपने घर लौटता है। क्रिसमस की रात होती है तो वह शहर में घूमने निकलता है। और एल्बर्ट के कहने के अनुसार वो एक आर्किटेक्ट है और दुबई में रह रहा था। मुंबई में एल्बर्ट का घर है, तो वह रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का फैसला करता है। वहां उसकी मुलाकात मारिया से होती है। तो एल्बर्ट को मारिया पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, जिसके बाद तो एल्बर्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। मारिया जहां भी जाती है एल्बर्ट उसके पीछे पीछे चला जाता है। और मारिया सिनेमा हॉल में जाती है तो एल्बर्ट भी वहां पर पहुंच जाता है, और वहां पर एल्बर्ट उससे बात करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद मारिया जब घर जाने लगती है तो वह उसकी मदद करने लगता है, क्योंकि उसके पास एक टेडी बियर था और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। तो एल्बर्ट मारिया को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाने लगता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में बात होती है और मारिया बताती है कि उसका पति जयराम अपनी क्रिसमस पार्टी किसी दूसरी लड़की के साथ मना रहा है, इसलिए उसने सोचा कि वो भी बाहर जाकर एंजॉय करें। इसलिए वह अपनी बेटी के साथ फिल्म देखने के लिए यहाँ पर आ गई थी। अब मारिया एल्बर्ट को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वह एल्बर्ट से कहती है कि वह एनी को अपने कमरे में सुला कर आती है। इसके बाद एल्बर्ट घर की कुछ चीजों को देखने लगता है और थोड़ी देर के बाद मारिया आ जाती है, जिसने नई ड्रेस पहनी हुई थी। वह एल्बर्ट को बताती है कि 7 साल पहले मैंने आज ही के दिन यह ड्रेस पहनी थी। इसके बाद मारिया एल्बर्ट को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है कि जयराम के दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बाद में जयराम की गर्लफ्रेंड बनी और उसी से प्यार हो गया और फिर उन्होंने शादी कर ली। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह बहुत ही बेकार आदमी है। वो बताती है कि उसे शक करने की आदत थी और उसे ड्रग्स की भी आदत थी, और उसने एनी के साथ जो किया वह कभी नहीं भूल सकती है। उसी की वजह से एनी की आवाज चली गई थी, क्योंकि एनी गूंगी है और वह बोल नहीं सकती है। उस एक्सीडेंट के बाद एनी ने अपनी आवाज खो दी थी। मारिया ये सब बता रही थी तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत सालों के बाद उसने अपनी फीलिंग्स किसी को बताई थी। इसके बाद मारिया और एल्बर्ट दोनों क्रिसमस इवनिंग को एंजॉय करना शुरू करते हैं और दोनों डांस करने लगते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद मारिया एल्बर्ट से कहती है कि हमारे पास कुछ ही समय है और बाहर जाकर हम इस क्रिसमस की इवनिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और फिर एल्बर्ट अपने बारे में बताता है कि वो 7 साल के बाद मुंबई लौटा है और वह दुबई में रह रहा था और वो एक आर्किटेक्ट है। और वह ये भी बताता है कि 7 साल पहले उसने अपनी वाइफ को खो दिया था और उसकी रिंग अभी तक अपने वॉलेट में लेकर घूम रहा। और वह कहता है कि जिस दिन मैं अपनी वाइफ को भूल जाऊंगा उस दिन मैं रिंग को फेंक दूंगा। मारिया बताती है कि वह बहुत दिनों के बाद किसी के साथ इतना खुश हुई है, जिसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। जाने से पहले उसने जयराम के लिए एक नोट छोड़ा था कि वह बाहर घूमने के लिए जा रही है, और फिर दोनों बाहर घूमने लगते हैं, जहाँ पर एल्बर्ट थोड़ी देर के बाद मारिया से कहता है कि क्या वो मेरे घर चल सकती है, जिस पर मारिया हाँ कह देती है। घर पहुंचने के बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ने लगती है, लेकिन तभी मारिया कंट्रोल कर लेती है और वो घर वापस आने लगते हैं। तो एल्बर्ट मारिया को उसके घर के बाहर छोड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन मारिया कहती है कि अभी 12 बजने में टाइम है और हम साथ में क्रिसमस डे को एंजॉय कर सकते हैं, जिस पर वो उसे फिर से अपने घर बुलाती है। और जब वो लोग लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तब मारिया एल्बर्ट को किस कर लेती है, मतलब कि मारिया भी एल्बर्ट को पसंद करती है। और फिर जैसे ही मारिया अपने घर का दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपने घर पर अपने पति जयराम की लाश देखती है, जो सोफे पर थी, और जयराम के हाथ में गन भी थी। और यह सब देखने के बाद मारिया घबराते हुए एनी के पास पहुंचती है, लेकिन वह बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद वापस कमरे में आती है और खूब रोती है। वह बहुत ज्यादा घबरा रही थी और फिर कहती है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही एल्बर्ट घबरा जाता है और वह मारिया से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और वह उसे सब कुछ सच बता देता है कि 7 साल पहले उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, जिस वजह से उसे 7 साल की जेल हो गई थी और वह आज जेल से बाहर आया है और वह नहीं चाहता कि आज फिर से इस मर्डर केस में फंस जाए। इसीलिए एल्बर्ट उसके घर पर अपने सारे फिंगरप्रिंट मिटाकर वहां से जाने की बात करने लगता है। तो मारिया एल्बर्ट पर बहुत गुस्सा करती है और उसे तुरंत यहाँ से जाने को कहती है। तब एल्बर्ट वहां से चला जाता है।
थोड़ी दूर जाने के बाद एल्बर्ट एक जगह पर चाय पीने लगता है। उसे बुरा तो लग रहा था कि वो मारिया को अकेला छोड़कर आ गया है, लेकिन उसे मालूम है कि मारिया नहीं फंसेगी क्योंकि जयराम ने सुसाइड किया था और पुलिस केस आराम से सॉल्व कर लेगी। लेकिन तभी एल्बर्ट देखता है कि मारिया अपनी बेटी के साथ घर से बाहर निकल चुकी है और वह उसी जगह पर आ चुकी है जहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। और पुलिस वाले मारिया से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है, तो मारिया बताती है कि वह चर्च जा रही है। तब पुलिस वाले उसके लिए टैक्सी करवाते हैं और मारिया चर्च जाती है। तो एल्बर्ट मारिया का पीछा करने लगता है कि आखिर मारिया कहाँ पर जा रही। जब मारिया चर्च जाती है तो थोड़ी देर चर्च में बैठने के बाद मारिया को चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाती है। तो उसे सहारा देने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम रॉन होता है। वह उसे सहारा देता है और उसी के पीछे एल्बर्ट भी खड़ा हुआ था, तो वह भी उसे सहारा देने लगता है। लेकिन एल्बर्ट को मालूम है कि मारिया नाटक कर रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। रॉन मारिया से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और वह एल्बर्ट की भी मदद लेता है। थोड़ी देर के बाद वो मारिया के घर पर पहुंच जाते हैं और एल्बर्ट रॉन को देखकर समझ गया था कि उसकी नजर मारिया पर है। यहाँ पर एल्बर्ट देखता है कि जयराम की लाश सोफे पर नहीं है और मारिया रॉन से कहती है कि वह जल्द ही अपनी बेटी एनी को उसके कमरे में सुलाकर आती है। इधर एल्बर्ट कमरे में जाकर जयराम की बॉडी को देख रहा था कि आखिर बॉडी कहाँ गई। थोड़ी देर बाद मारिया अपनी बेटी को सुलाकर वापस आ जाती है और रॉन से कहती है कि वो अपनी घड़ी चर्च में भूल गई है, इसलिए वह घड़ी को लेकर आने को कहती है। तो रॉन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हम चर्च जाएंगे और आपकी घड़ी को लेकर आएंगे और रास्ते में एल्बर्ट को भी छोड़ देंगे। और वो सभी लोग चर्च जाने लगते हैं और वह बीच रास्ते में एल्बर्ट को छोड़ देते हैं और फिर दोनों सीधा चर्च जाते हैं। लेकिन एल्बर्ट को कुछ गलत लग रहा था, इसलिए वह घर न जाकर मारिया के घर पर चला जाता है। और वहां पहुंचने के बाद जैसे ही मारिया के घर का डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि यहाँ पर जयराम की लाश पड़ी हुई है। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आए थे तब तो यह लाश यहाँ पर नहीं थी और यहीं पर मारिया की बेटी भी थी। एल्बर्ट एनी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है और वहाँ उसे कहानियां सुनाने लगता है। थोड़ी देर के बाद रॉन और मारिया आ जाते हैं और मारिया जयराम की बॉडी को देखकर चिल्लाने लगती है और वह अपनी बेटी के पास भाग कर जाती है। तो वह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कागज के क्रॉप देखने के बाद मारिया को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर एल्बर्ट भी है और मारिया देखती है कि एल्बर्ट यहीं पर छिपा हुआ है और मारिया एल्बर्ट को यहाँ से जाने का बोलती है और पीछे के दरवाजे से मारिया एल्बर्ट को घर से बाहर निकाल देती है और मारिया रॉन के पास जाकर रोने लगती है। लेकिन तब तक पुलिस आ चुकी थी, मतलब कि एल्बर्ट यहीं पर फंस चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर आते हैं और देखते हैं कि अपने पति की हत्या हो जाने की वजह से मारिया बहुत रो रही है और जिस तरह से जयराम की जान गई है उससे तो यही लग रहा है कि उसने सुसाइड किया है। और यहाँ पर एक चश्मदीद गवाह भी है और वह था रोन, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देखा था। उसे सब पता था। वो लोग घर पर आए थे, जिसके बाद वो चर्च वापस घड़ी लेने के लिए गए थे और वापस आने पर उन्होंने जयराम की बॉडी को देखा था। तो पुलिस वाले यह सब देखकर और छानबीन करने के बाद इसे वह सुसाइड केस बता देते हैं। लेकिन छानबीन अभी जारी थी क्योंकि वह अगले दिन मारिया को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। तो पुलिस वाले उस कमरे को सील कर देते हैं, लेकिन रॉन कहता है कि उसका वॉलेट खो गया है और वह यहीं पर गिरा है। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब वह यहाँ पर वापस आएंगे तो वॉलेट को वापस कर देंगे। और पुलिस वाले मारिया से कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त हो तो तुम उनके घर पर जाकर रुक सकती हो। लेकिन मारिया उनसे कहती है कि मेरे पास एक और रूम है जहाँ पर रह सकती हूँ, क्योंकि उसका बेकरी का बिजनेस था और वह कमरा भी को पुलिस वालों को बता देती है। जिसके बाद सभी लोग मारिया के घर से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद मारिया एक रूम में जाती है और रूम में साफ सफाई और कुछ सबूत मिटाने के लिए जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहां उसे एल्बर्ट मिलता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब एल्बर्ट को सब कुछ समझ में आ गया था कि इस बिल्डिंग में 2 रूम हैं और दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम है। मारिया ने बहुत प्लानिंग करने के बाद इन दोनों रूम को हूबहू डेकोरेट किया था। तो हुआ यह था कि जब मारिया ने एल्बर्ट को अपने घर लेकर आई थी तो वह बिल्डिंग के पहले वाले रूम में लेकर आई थी। लेकिन जब वह बाहर जाकर फिर से इस बिल्डिंग में वापस आए तो मारिया ने एल्बर्ट को दूसरे वाले रूम में लेकर गई थी जहां पर जयराम की बॉडी थी। लेकिन मारिया का प्लान फेल तब हो जाता है जब एल्बर्ट कहने लगता है कि वो उसका का साथ नहीं दे सकता है और न ही वह गवाह बन सकता है, क्योंकि वह अभी तो जेल से छूट कर आया है। इसलिए मारिया ने अपना प्लान चेंज किया और फिर से बाहर जाती है और फिर से एक आदमी मतलब कि रोन को लेकर आती है। लेकिन उसके साथ एल्बर्ट भी आ गया था, लेकिन फिर से उसने पहले वाले कमरे में ही दोनों को लेकर गई और एल्बर्ट को वापस छोड़ दिया। और फिर रोन को जब वापस लेकर आती है तो वो दूसरे वाले कमरे में लेकर गई जहां पर जयराम की बॉडी पड़ी हुई थी। मारिया को सिर्फ एक चश्मदीद गवाह चाहिए था
जो उसे रोन मिल गया था। और रही बात जयराम को मारने की, तो मारिया ने एल्बर्ट को जब पहले वाले रूम में लेकर गई थी, तो वहां जब वो अपनी बेटी को सुलाने के लिए गई थी, तो वह एनी को सुलाने के लिए दूसरी वाले कमरे में चली गई थी और वहीं जाकर म्यूजिक की एड में उसने जयराम को मार दिया था और उसके हाथ में गन दे दी थी। लेकिन मारने से पहले उसने उसे बहुत सारी बेहोशी की दवा खिलाई थी। तो यह सब जानने के बाद एल्बर्ट मारिया का साथ देने लगता है और कहता है कि मर्डर के मामले में मैं तुमसे 7 साल सीनियर हूँ। तुम्हारा प्लान अब ये है कि वह इस दूसरे हूबहू रूम को मिटाने वाली है और यहाँ एल्बर्ट भी उसकी मदद करता है। वो पूरे रूम को तोड़ने फोड़ने और सारे सबूत मिटाने में लग जाते हैं और सारी चीजों को जला डालते हैं। तो सारे सबूत मिटाने के बाद एल्बर्ट यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वह एनी को गिफ्ट देता है और यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन इंस्पेक्टर सभी को थाने बुलाता है। मतलब कि रॉन एल्बर्ट और मारिया सभी को दरअसल इंस्पेक्टर सभी के बयान लेना चाहता था और सभी के बयान सुनने के बाद इंस्पेक्टर को मालूम चला कि सभी के बयान एकदम सैम है। मतलब कि ये कंफर्म हो गया कि ये सुसाइड है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब रॉन इंस्पेक्टर को बताता है कि एक प्रॉब्लम है और वह प्रॉब्लम ये है कि उसने अपना वॉलेट सोफे के पीछे छिपा दिया था ताकि वह मारिया से दोस्ती बढ़ा सके। लेकिन जब उसने सोफे के पीछे वॉलेट देखा तो वहां पर नहीं था। हो सकता है कि जब वो लोग चर्च में घड़ी लेने के लिए गए थे तब वहां पर कोई आया हो और जयराम को मारकर उसका वॉलेट चुरा ले गया हो। और वॉलेट तो एल्बर्ट के पास था क्योंकि उसमें फोटो थी रोन के फैमिली की और एल्बर्ट ने मारिया से कहा था कि हमें इसे नहीं जलाना चाहिए, इसलिए वह वॉलेट एल्बर्ट ने अपने पास रख लिया था और वह वॉलेट अभी भी एल्बर्ट की जेब में था। तो अब पुलिस वालों को लगने लगा था कि शायद यह मर्डर है। लेकिन तभी वो सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। जाते जाते एनी अपना एक टॉय यहाँ पर छोड़ देती है। तब इंस्पेक्टर उसे कहता है कि तुम अपना टॉय भूल रही हो और उसे लेकर जाने को कहता है और उससे पूछता है कि यह तुम्हें किसने दिया था। तो एनी एल्बर्ट की तरफ इशारा करके कहती है कि सेंटा ने। तो यह सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे क्योंकि एनी की आवाज वापस आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि अब मारिया इन सब में फंस सकती थी क्योंकि अब उसकी सारी प्लानिंग फेल हो सकती है। तभी एल्बर्ट अपने जेब से वॉलेट निकालता है और इंस्पेक्टर को दे देता है और अपनी जेब से फिर वो अपनी रिंग निकालता है और वो रिंग मारिया को दे देता है। जैसा कि एल्बर्ट ने कहा था कि जिस दिन वो रिंग फेंक देगा उस दिन अपनी वाइफ को भूल जाएगा। दरअसल एल्बर्ट का यह प्यार का इजहार करने का तरीका था और बाद में एल्बर्ट साइड में जाकर बैठ जाता है। तो इसका परिणाम यह निकलता है कि पुलिस वालों को ऐसा लगा होगा कि ये सब कुछ एल्बर्ट ने किया है। एल्बर्ट ने ही रॉन का पर्स मारा था और उसकी अंगूठी भी, और बाद में उसने जयराम को मार दिया होगा। लेकिन उसने मारिया को बचाने के लिए शायद ये सब किया होगा। और इसके साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।